नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नई सोच में। मेरा नाम है पंकज मेहरा और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी ज़्यादातर वीडियो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के बारे में होती है, तो यहाँ पे जो हम आज बात करेंगे वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है और वो भी कम से कम पूंजी में। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि हमारी सिटीज़ नहीं, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे भी जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है। और यहीं पे नहीं थमता है। एमएसएमई सेक्टर जो है, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट टचिंग 50% ऑफ द आपके एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन आपको एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था 26 जून 2020 में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज किया था। तो मैं बहुत डिटेल में आपको डेफिनेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। 26 जून 2020 को गवर्नमेंट ने एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़े से चेंजेस लेके आई थी, जहाँ पे उन्होंने जो टर्नओवर है उसको ऐड किया था। तो जो एमएसएमई की डेफिनेशन जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपका स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेज में जो डिफ्रेंसिएशन है, जो अंतर है, वो उनका जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू या टर्नओवर के हिसाब से हम उन पे अंतर कर पाते हैं। पर ये डेफिनेशन जो है, इसमें एक चीज़ आप ये समझिए कि जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब वहाँ पे आपका डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो लिया गया है और वो 31 मार्च में जो भी आपकी रहती है उस साल में। और जो आपका टर्नओवर है वहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो है आपका नेट टर्नओवर है, जहाँ पे एक्सपोर्ट का टर्नओवर आप हटा सकते हैं। तो जो 3 चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई थी उसमें से जो सबसे पहला चेंजेस था, वहाँ पे उन्होंने टर्नओवर को एक एडिशनल क्राइटेरिया ऐड कर दिया था। और सेकेंड चेंज जो था, जो सर्विसेज और आपका मैन्युफैक्चरिंग है उसके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो उन्होंने दोनों हटा के डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए, मतलब दोनों की डेफिनेशन सेम हो गई। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वो उन्होंने टोटल टर्नओवर से हटा दिया, ताकि मैक्सिमम जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस डेफिनेशन के अंतर्गत सम्मिलित हो पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया था, बट ये वही रिटेल और होलसेल ट्रेडर है जो कि बैंक्स की जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो अंतर्गत आते हैं, जो काम करते हैं, उसके अंदर ही ये लोग इसमें ऐड हो पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी इस डेफिनेशन में ऐड किया था। अगर आप अक्टूबर महीने आज तक की बात करें तो देश में करीब 52 लाख लोग एंटरप्राइजेज जो ऐसे हैं जो कि इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। गवर्नमेंट का जो पोर्टल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है सभी के लिए लागू होती है। पुराने रजिस्ट्रेशन जो आपके होते थे वो होते थे आपके EM पार्ट 2, जो एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम पार्ट 2, आप एक फॉर्म भरते थे तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करा पाते थे। उसके बाद जो है उसके बाद ये चेंज हो गया था आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम, UM जो है करके आप इसका रजिस्ट्रेशन करते थे। पर जो भी लोग इन दोनों में रजिस्टर्ड हैं, मतलब EM पार्ट 2 और उद्योग आधार मेमोरेंडम में, UM में, तो उन लोगों को भी इसमें री रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 31 दिसंबर 2021 से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो भी लोग इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे तो उनको हम उद्यम बोलेंगे, मतलब एंटरप्राइजेज जो है तो वो उद्यम रहेंगे और उनको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा यहाँ पे, और जो कि एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होगा और वहाँ पे आपका जो QR कोड है, आपका जो QR कोड है वो उस सर्टिफिकेट में रहेगा, ताकि अगर किसी को भी आपकी जानकारी लेनी है तो वो QR कोड के से जाके आपका जो एंटरप्राइजेज है उसके बारे में जानकारी ले पाएगा। इसमें आपको इसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे जो है ये जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका टोटली फ्री होगा, पेपरलेस है, आपको कोई पेपर उसमें अपलोड नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस में भी हो पाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है आपका आधार नंबर। आधार के अलावा अगर आपके पास पान और GSTN नंबर है तो वो अगर इसमें डालते हैं तो आपका जो भी जानकारी पान और आधार के अगेंस्ट आपने किसी भी वित्तीय वर्ष में भरी है तो वो जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी फैच हो जाएगी। जैसे कि पान के अगेंस्ट में आपने जो भी कंपनी का टर्नओवर दिखाया है, या GSTN के अगेंस्ट में आपने जो भी एक्सपोर्ट्स वगैरह किए हैं, या जो भी आपका टर्नओवर है, तो वो सब जानकारी ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे फैच हो जाएगी।
अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका एक ही बिजनेस है, बेशक वो सर्विसेज में है, मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों क्लब करके भी आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पे आप जो भी जानकारी भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन की भी बात करते हैं, जहाँ पे आपका पान नंबर नहीं है, GSTN नंबर नहीं है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, तो वहाँ पे आपको जानकारी जो भी है उसको एकदम जो ट्रूथ है वही आपको डालना है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंट करते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो आपको अंडर सेक्शन 27 जो एक्ट है उसमें एक कार्रवाई हो सकती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो आप एक बार अपना URC नंबर ले लेते हैं, URC मतलब आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, URC जो इशू हो जाता है आपको, तो वहाँ पे जो आप उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। आपको एक परमानेंट, ये जो है आपका एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। दिस वुड बी योर आइडेंटिफिकेशन फॉर योर एंटरप्राइजेज, मतलब आपके उद्यम का ये एक यूनिक नंबर होगा जहाँ पे लोग आपको पहचान पाएंगे कि आप एक MSME रजिस्टर्ड व्यापारी हो या व्यापार करते हो। और इस पोर्टल में जो उद्यम का जो पोर्टल है, यहाँ पे 2 और पोर्टल यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट कर रखे हैं। जैसे जेम्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, एक गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, GEM करके, जहाँ पे कोई भी एक छोटा व्यापारी अगर उसको गवर्नमेंट को कुछ सामान बेचना है तो वहाँ पे वो जेम्स के थ्रू गवर्नमेंट को बेच सकता है। तो ये इंटीग्रेशन जो है जेम्स के साथ भी है। प्लस अगर आपने ट्रेड्स के बारे में सुना है, TREDS जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि अगर आप किसी को माल बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं, आपको पैसा 2 महीने 3 महीने जब भी आएगा और आपको पैसा क्रेडिट में बाद में आएगा, बट आपको आज पैसा चाहिए तो आप उसको डिस्काउंट करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट का अपना प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स करके, तो वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे आप उसको डिस्काउंट करके आपका जो भी है रिसीवेबल्स हैं आपके एक्सपोर्ट्स के या फिर जो भी आपने माल बेचा है। तो इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट है, जैसे आप गवर्नमेंट के अगर कोई भी MSME के तहत बेनिफिट रहते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम है, या फिर जैसे हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि आप जो है एज ए MSME जो है इंटर सर्कुलेशन स्कीम जो 5% MSME एक्सपोर्टर्स को मिलता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो या फिर हमने जो सेकंड वीडियो में बात की थी, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनके रेट्स जो है वो बैंक तय नहीं करेंगे, वो जो RBI का रेपो रेट है, तो वहाँ पे जो लिंकेज की बात की गई थी, तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड है आप एज एन MSME, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक छोटा सा एक स्कीम लेके आई है, मतलब जहाँ पे उन्होंने बोला है कि लोकल होगा ग्लोबल। जो जहाँ पे लोकल होगा ग्लोबल में क्या बोला गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी गवर्नमेंट के 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ से जो छोटे टेंडर हैं उसमें वो ग्लोबल टेंडर्स को इनवाइट नहीं करेंगे, मतलब वो सब लोकली MSME कस्टमर से इंडिया में ही प्रोक्योर करेंगे। तो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन कराना जो है ज़्यादा लाभकारी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इस डेडलाइन को समझिए, 31 दिसंबर 2021 की बात है। उससे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा इस पोर्टल के तहत। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और दे दिया था। गवर्नमेंट ने बोला था कि जो इस साल 2020-21 में रजिस्टर करा रहे हैं, तो जब वो अपना पान और वो नंबर डालते हैं तो वहाँ पे जो डाटा फैच होता है, 2018-19 का डाटा फर्च होता है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है या टर्नओवर क्या है या फिर आपके एक्सपोर्ट्स क्या है। जो ऑटो फैच का है तो वो 2018-19 का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फाइलिंग है उसमें टाइम लग जाता है, और गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड भी किया था। तो ये 2 साल का जो लैग रहता है वो हमेशा रहता है। जैसे आप 2021-22 में अगर फाइल करेंगे तो उस समय आपका 2019-20 का जो डाटा है वो फैच होगा वहाँ पे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए, पड़ेगा।